जय श्री कृष्णा सभी बहनों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कथा बहुत ही प्यारी है, बड़ी भावुक है। कैसे एक भाई ने और अपनी बहन की जान ली। बहुत समय पहले की बात है। दो भाई बहन थे, उनके माँ बाप गुजर गए छोटेपन में ही, और दो भाई बहन ही रह गए। तो बड़ी गरीब स्थिति में और वो धीरे धीरे करके बड़े हुए। बड़े होने के बाद जब उसकी बहन शादी योग्य हो गई तो उसके भाई ने क्या किया कि ऐसे ही अपने जैसे घर में, गरीब तो वो था ही, और उसने उसकी शादी कर दी। तो कुछ दिन और व्यतीत हुए, भाई थोड़ा कमाने करने लग गया। तो भगवान की कृपा से और उसकी बहन की, भाई की भी शादी हो गई। अब तो बहन बड़ी खुशी हुई कि मेरे भाई के दो रोटी बनाने वाली आ गई। तो कुछ दिन व्यतीत हुए तो रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। तो जो उसकी बहन थी वो कहने लगी कि सासू माँ, बहुत दिन हो गए मैं अपने मायके नहीं गई हूँ और मैं अपने मायके चली जाऊँ। तो जो उसकी सास थी उसको बेटी जैसे प्यार करती थी और ऐसे रखती थी कि बेटी से भी ज़्यादा प्रिय है। अब तो वो कहने लगी कि बेटी मत जा। क्या करेगी जाके? कि नहीं, कि तेरा भाई तेरे को बुलाता नहीं, तेरी भाभी कुछ करती नहीं, कहती नहीं कि आ जाओ, तो क्या करेगी जाके? कि नहीं माँ जी, बहुत दिन हो गए, सारी सखियाँ आएंगी और मैं भी चली जाती हूँ। तो उसकी सास बोली, हमारी गरीब स्थिति है, जब बेटी बहू ससुराल जाती है, अपने मायके जाती है तो सज धज के जाती है, सोना चांदी पहन के जाती है, ना तो तेरे पास कपड़े, ना ही हमारी इतनी औकात के तेरे को कुछ गहने जेवर बना के दे दें, बेटा मत जा। तो नहीं मानती और वो कि मैं माँ जी सुबह जाऊंगी। अब जैसे ही सुबह निकलती है तो आगे से गोसे होते हैं और सुबह सुबह वो मिलते हैं। तो उसकी सास के छक से ऐसी न हो जाती है कि बेटी मत जा। कि ना माँ जी, कुछ नहीं होता, मैं तो जाऊंगी। फिर थोड़ी दूर चलती है, बिल्ली रास्ता काट जाती है। तो घर से ही अपशगुन होने शुरू हो गए। तो फिर भी वो मना करती है कि बेटी मत जा, कि वो नहीं मानती। फिर जंगल के रास्ते जैसे ही जाते हैं, सासू माँ तो घर चली जाती है और वो अपने निकल देती है। तो वहाँ से कोयों की आवाज़ आती है, गिद्धों की। तो वो भी अपने मन में सोचने लगी कि पता नहीं क्या होगा, और जब से मैं घर से निकली हूँ और कोई ना कोई अपशगुन हो रहा है, पर कुछ नहीं, और भाई से मिलूंगी, सखियों से मिलूंगी, ऐसा मन में विचार करते हुए और अपने चल देती है। घर पहुँच जाती है। घर पहुँची जैसे ही तो वहाँ कुत्ते रोने लग गए। तो अपने भाई से मिलती है, भाभी से मिलती है। तो वो भाभी थी उसकी बहुत बदमाश थी, इतनी बदमाश थी कि बहुत ज़्यादा। तो अपने भाई से मिली कि बहन कैसी हो। अपने दोनों ने प्रेम की बातें बतराई और कि भाई आपने तो मेरी सुधी नहीं ली जब से मैं शादी करके गई हूँ, और मैं तो खुद ही चली आई। कि कोई बात नहीं बहन। अब तो सारी बात बता। अगले दिन क्या होता है कि तीजें होती हैं। तो तीजों का त्यौहार होता है। तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मेरे पास तो कोई चुंदरी नहीं है और मेरी सखियाँ आएंगी और वो नई नई कपड़े पहन के आएंगी, नई नई चुंदरी ओढ़ के आएंगी, और आप मेरे को अपनी ये चुंदड़ी दे दें। तो उसकी जो भाभी होती है वो मना करती है कि मैं नहीं दूंगी तुझे चुंदड़ी, मेरी चुंदड़ी खराब हो जाएगी, मैं तो अपने मायके से लाई, तेरे भाई की कहाँ औकात जो मुझे चुंदड़ी दे दे, मैं तो अपने मायके से लाई हूँ। कि नहीं नहीं भाभी जी, दे दो मुझे चुंदड़ी। जब वो ज़्यादा जिद करने लगती है तो वो कहती है कि अगर मेरी चुंदड़ी पर एक दाग भी लग गया तो तेरे खून से उसे धुलवा लूँगी। तो बोली, भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं तो भाई की इतनी लाडली बहन हूँ और एक ही ननद हूँ आपकी। कि नहीं, अगर मेरी चुंदड़ी के कुछ हो गया तो मैं तेरे खून से धुलवा लूँगी। अब तो वो ओढ़ के चुंदड़ी कह के कि ठीक है और चल देती है। मन में विचार करने लगती है कि मेरी भाभी ऐसी क्यों कह रही है। तो जैसे घर से निकलती है फिर अपशगुन होते हैं
बिल्ली रास्ता काट जाती है, कुत्ते भौं-भौं करने लग जाते हैं कि देखो दिन में कुत्ते भौंक रहे हैं, और गिद्दें चें-चें करने लग जाती हैं। फिर भी वो कि अपनी सखियों से मिलूंगी, सखियों से मिलूंगी, यही उत्साह में चल देती है। अब तो सारी सखियाँ मिलती हैं, नाच गान करती हैं, और जैसे ही घर के लिए चलती हैं तो एक कौवा आता है और उस पर अपनी बीट कर देता है, तो चूंदड़ी में दाग लग जाता है। तो वो सोचने लगी, कहने लगी कि हाय, मेरी भाभी ने कहा एक भी दाग लग गया तो तेरे खून से धुलवा लूँगी। अपनी सखियों से कहने लगी कि मेरी भाभी ने ऐसे ऐसे कहा है। तो वो और सखिया थी, वो बोली कि नहीं, तेरे भाई की बड़ी लाडली बहन है और एक ही तो ननद है, तू कुछ नहीं होता और दे देना। तो मन में यही विचार करती हुई आती है घर। संचय था और घर आई, आते ही उसकी भाभी ने कहा कि मेरी चुंदड़ी में दाग तो नहीं लगा के लाई। तो वो कहती है कि हाँ भाभी जी, मैंने तो नहीं लगाया, लेकिन आसमान में कौवा उड़ रहा था और उसने इसमें दाग लगा दिया। तो वो बोली मैंने तेरे कहा था ना तेरे खून से धुलवा लूँगी, अब मैं तेरे खून से ही धुलवा लूँगी इस चुंदड़ी को। अब तो वो उसने घर में कलेश कर दिया। अब तो भाई से बोली कि देखो सुनो, अगर मेरी चुंदड़ी को तूने इसके खून से नहीं धुला तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। बदमाश तो वो पहले से थी। अब भाई बोला ये चली जाएगी तो मेरा घर बिगड़ जाएगा, और उसके मुंह में ऐसा पागल हो गया कि बहुत जो वो कहती वही वो करता था। तो उसने कहा ठीक है, मैं धो दूंगा और आराम कर, खाना पीना बना कर, मैं साफ करवा दूंगा। नहीं, इसके खून से ही धुलवा लूँगी। अब तो उसके प्यार में वो पागल था ही। अगले दिन अपनी बहन को धोखा देके और ले जाता है कि बहन चल, आज तुझे खेतों की और जंगलों की सैर करा के लाऊं और घूमने चलते हैं दोनों भाई बहन। बहुत दिन हो गई, ये तो कलेश ही करती रहती है, चल आए। अब तो भाई की बातों में आकर और चल देती है। अब तो जंगल में जैसे ही चलने लगती है, भाई बहन बोलती है कि भैया कहाँ ले जा रहे हो, कि तेरे को बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है और उसको अमरूद खिला के लाऊंगा, और वहीं मैंने झूला गाला है, चल तेरे को झूला भी जला के लाऊंगा। अब तो बीन जंगल में ले जाता है उसको, और ले जा कर के और फिर कहता है कि बहन मुझे माफ़ करना, मैं तो तेरे को मारने के लिए आया हूँ। और अपना एक सरौता ले जाता बस में एक गड़ासा, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बहन के टुकड़े टुकड़े करता है, उस खून में उस चुंदड़ी को धो लाता है। और बहन जब भी कहती है भैया कहीं लगी तो नहीं। अब तो उधर ले आता है। अब लेने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो घर की तरफ चलता है तो उसको तो पता था उसकी घरवाली को क्या उसको मारने के लिए गया उसके, तो वो घर में आंच लगा जाती है और घर छोड़ के भाग जाती है। पहले वो तो पहले से ही एक बदमाश थी, उसको तो मरवाना था। अब तो घर आता है तो वो भी नहीं मिलती। अब तो मन की अरे मैंने तो बड़ा बुरा किया, इधर ये भी चली गई, इसकी बातों में आकर मैंने अपनी बहन को भी मार दिया। अब उसकी जो सास थी उसको उसने सपना दिया, सपने में देखी उसकी बड़बड़ा के आँख खुल गई कि मेरी तो बहू मार दी। अब तो उसने सारी बातें उसको सासू माँ को सपने में बता दी। अब सासू माँ और गांव के कुछ लोग वहाँ से चल दिए। चलने के बाद उसी जंगल के रास्ते से आते हैं, आके और देखते हैं जंगल में कि देखे तो वो बहन मरी पड़ी है। उसको लेके आते हैं, घर आते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उस भाई को जेल भिजवाते हैं। तो ऐसे भाई बहन के पवित्र बंधन पर और उस भाभी ने दाग लगवाया, और उस चुंदड़िया की खातिर कि खून से रंगवा लूंगी, तो खूनी चुंदड़िया वो बन गई। और ये सत्य घटना है। वो जेल चली जाती है तो उससे कहते हैं कि अगर तूने मरवा दिया, हम अपना घर खेत सब कुछ बेच देते और इसको नई चुंदड़ी ला देते, लेकिन मैं अपनी कम से कम इस बहन को तो नहीं मारता। कि मैं उसके भाई कहता है कि मैं उसके इतने प्यार में पागल हो गया था, मुझे कुछ नहीं दिखा, जैसा उसने कहा वैसा ही मैंने कर दिया, और मैं क्या करूं।
तो उसको वो जेल चला जाता है, सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे पवित्र बंधन पर उसने भाई ने दाग लगाया और इसका नाम पड़ा खूनी चुंदड़िया। ये सत्य घटना है। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिख के भेजें कि कैसी लगी। क्योंकि कभी कभी भाई अंधे हो जाते हैं, अंधे हो जाते बहनों को ये नहीं देखते कि हमारी बहन कैसी है, क्या है, कितनी, क्योंकि बहनें तो हर समय जी जान देने वाली होती हैं कि भाई हमेशा खुश रहें, कैसे भी रहें, कि उनको कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। और प्रेम ऐसे पवित्र बंधन पर भी भाई जब दाग लगाते हैं तो उन बहनों का क्या होता है। तो अगर किसी को कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे।